हेलो फ्रेंड्स। शायद आपने सुना ही होगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 हमारे पास 0 नोबेल लॉरेट थे, जबकि यूएसए के पास 100 प्लस नोबेल लॉरेट हैं। इंडिया ने अब तक 28 ओलंपिक मेडल्स जीता है, जबकि चाइना ने सिर्फ 2008 में 100 ओलंपिक मेडल्स जीता है। ये जो इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। एंड मुझे ये बता के खुशी है कि हमारा गवर्नमेंट नया एजुकेशन पॉलिसी लेके आया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सो मेनली 27 मेजर पॉइंट्स हैं इस एजुकेशन पॉलिसी में, जिसमें से 10 स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, 10 हायर एजुकेशन से रिलेटेड है एंड 7 दोनों में कॉमन है। अगर मैं स्कूल रिफॉर्म्स की बात करूं तो काफी पाथ ब्रेकिंग चेंजेस हैं जो पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए। सो फर्स्ट इज 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन स्ट्रक्चर है, जिसमें फर्स्ट 10 ईयर्स में एक जैसा ही फेज वाइज करिकुलम है एंड जब आप +2 में आ जाते हैं तब सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। यानी कि +2 में आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हो, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। किसी साइंस वाले स्टूडेंट को अगर इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसे परस्यू करने के लिए। यहाँ पर एज पर न्यू पॉलिसी इस पूरे 15 साल के टेन्योर को 5+3+3+4 का कर दिया गया है। यानी कि फर्स्ट 5 इयर्स फाउंडेशन स्टेज है, इसमें प्री स्कूल से लेके क्लास फर्स्ट एंड सेकंड तक का स्टेज है। इसमें प्ले मेथड, एक्टिविटी बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा। सेकंड स्टेज इज प्रिपरेटरी स्टेज। ये 3 साल का है, विच इज फ्रॉम 3rd to 5th स्टैंडर्ड। इसमें भी प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड एंड क्लासरूम लर्निंग होगा। थर्ड स्टेज जो मिडिल स्टेज है वो 6 to 8 स्टैंडर्ड क्लास वालों के लिए है। इसमें सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगा, सब्जेक्ट की एक्सप्लोरेशन होगी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। जो लास्ट स्टेज है विच इज सेकेंडरी स्टेज, वो 9 से 12 स्टैंडर्ड के लिए है। ये 4 साल का है, इसमें कोई स्ट्रीम्स नहीं है एंड मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। इसमें स्टूडेंट्स के पास सब्जेक्ट का चॉइस होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में अगर एक स्टूडेंट फिजिक्स के साथ फैशन स्टडीज भी लेना चाहे या बेकरी पढ़ना चाहे तो इट इज परमिटेड। ये काफी अच्छा चीज है, क्योंकि सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन से आप खुद को ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे rather देन कि आप कुछ ही लिमिटेड ऑप्शंस में फंस के रह जाओ। इस पॉलिसी में रिकमेंडेशन है कि क्लास 6 स्टैंडर्ड से स्टूडेंट को कोडिंग सिखाई जाएगी, क्योंकि कोडिंग से मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग की शुरुआत होती है। अभी जो रिजिड सेपरेशन है कि आपने अगर स्पोर्ट्स चूज किया है जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, या आपने म्यूजिक प्रेफर किया है जो कि एक वोकेशनल स्ट्रीम है, अब इस पॉलिसी में कोई सेपरेशन नहीं है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। अब करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, एकेडमिक एंड वोकेशनल स्ट्रीम्स में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सब कुछ पढ़ाया जाएगा। हमारे स्कूल का करिकुलम इतना हैवी है कि स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल्स, साइंटिफिक टेम्पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए टाइम ही नहीं है। तो करिकुलम को एसेंशियल कंटेंट तक लिमिट किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को टाइम मिले इन चीजों को एक्सप्लोर करने की। करंट एजुकेशन स्ट्रक्चर में सेकेंडरी लेवल पे वोकेशनल ट्रेनिंग है। न्यू पॉलिसी में 6 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स वोकेशनल ट्रेनिंग इंक्लूड होगा। इसमें इंटर्नशिप भी किया जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स किसी लोकल क्राफ्ट पर्सन की यहाँ, लाइक इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर की यहाँ 10 दिन की इंटर्नशिप कर सकते हैं, जो कि बैगलेस रहेगा। ये बहुत ही सही अप्रोच है, क्योंकि बाहर के डेवलप कंट्रीज में ऐसे प्रोफेशंस को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है जितना कि इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड सीए को। बट यहाँ इंडिया में इन प्रोफेशंस को काफी डिग्रेड किया हुआ है। बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉड्यूलर एग्जाम्स होंगे, साल में एक बार की जगह 2 बार हो सकते हैं। इसको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में डिवाइड किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम सिर्फ नॉलेज की एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए होगा, रॉट लर्निंग को प्रमोट करने के लिए नहीं। रॉट लर्निंग यानी कि रट्टा मार के पास होना। हमारे स्कूल्स में यह हैबिट है कि स्टूडेंट्स सब कुछ रट्टा मार के जाते हैं, एग्जाम में उस रटी हुई चीजों को वॉमिट कर देते हैं विदाउट बीइंग अवेयर कि उस नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस जगह पे है। वैसे मुझे खुद याद है कि जब मैं स्कूल में था तो मैथमेटिक्स में काफी सारे थ्योरम्स होते थे। इतने सारों को स्टेप बाय स्टेप याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट। इवन सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी, उसमें राइटर्स की बायोग्राफी, जिसे लेखक परिचय कहा जाता है, वो भी याद करके जाना पड़ता था। बट अगर आप अभी सोचो तो ये सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। इससे अच्छा हमें एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स का अभी रिपोर्ट कार्ड बनता है वो 2 पेज का होता है। एक पेज में सब्जेक्ट्स एंड उसके मार्क्स होते हैं, दूसरे पेज में छोटी मोटी चीजें लिखी होती है, लाइक स्टूडेंट ज्यादा बात नहीं करता वगैरह वगैरह।
एज पर न्यू पॉलिसी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है। इसमें 3 टाइप्स के एनालिसिस होंगे। फर्स्ट की स्टूडेंट अपना खुद का असेसमेंट करेगा, सेकेंड इज कि उस स्टूडेंट का जो पीयर है या फ्रेंड है वो उसको असेस करेगा, एंड थर्ड उसके टीचर्स उसको असेस करेंगे। ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके पूरा क्लाउड बेस्ड डेटाबेस बनाएंगे, जिसमें स्टूडेंट जब 12th पास करेगा तो वो देख सकता है कि कौन कौन से इंप्रूवमेंट एस्पेक्ट्स थे जो उसने अपनी स्कूल जर्नी में इंप्रूव किए। एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा, परख, जो स्टूडेंट को परखने के लिए होगा। ये एजुकेशन बोर्ड्स को गाइडलाइन देंगे ताकि स्टूडेंट्स के लिए एक बेंचमार्क सेट किया जाए। इसका रीजन ये भी है कि अभी स्टूडेंट्स को डिग्री तो मिल जाती है, बट 80 to 90% अभी भी अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उसमें वो स्किल्स नहीं है जो कंपनीज को चाहिए होते हैं। हायर एजुकेशन में भी काफी सारे चेंजेस हैं, लाइक मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम। सपोज आपने बीटेक पढ़ना स्टार्ट किया एंड आफ्टर फर्स्ट ईयर आपने सोचा कि बहुत ही बोरिंग है, एंड आपने डिसाइड किया कि कोई और करियर ऑप्शन में ऑप्ट कर लेता हूं, तो ये आप कर सकते हैं। आपने बीटेक की फर्स्ट ईयर के क्रेडिट दूसरे डिग्री में ट्रांसफर किए जा सकते। ये बहुत ही सही अप्रोच है जो काफी सारे डेवलप्ड नेशंस में फॉलो होता है। जबकि ये तो ऐसा किया गया है कि आपने अगर 1 साल कंप्लीट किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में अगर आप ड्रॉप आउट करोगे तो डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर में अगर आप ड्रॉप आउट करते हो तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी, एंड फोर्थ ईयर आप कंप्लीट करते हो तो बैचलर्स रिसर्च डिग्री मिलेगी। एमए एंड एमएससी के कोर्सेज 1 साल के होंगे अगर आपने बैचलर्स 4 साल का किया होगा, एंड 2 साल के होंगे अगर आपने बैचलर्स में 3 साल पूरा किया है। एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो हर एक यूनिवर्सिटी को ऑफर करेगी एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये मैंडेटरी नहीं होगा पर ऑफर होगा एनटीए की तरफ से। ये इसलिए भी अच्छा है क्योंकि अगर सारे कॉलेजेस में एक ही नेशनल एग्जाम से एडमिशन ले एंड स्टूडेंट का अगर वही एग्जाम खराब हो जाता है तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है उस साल किसी और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज को परमिशन दे दी गई है कि वो इंडिया में अपना कैंपस एस्टैब्लिश कर सकता है। ये बहुत ही सही अप्रोच है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जो एडवांटेज एजुकेशन में इंडिया को मिलना चाहिए वो अब तक मिसिंग था। यहाँ से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पैसे लगा के बाहर पढ़ने जाते थे एंड वही सेटल हो जाते थे, जिससे काफी ज्यादा ब्रेन ड्रेन होता था। इसके अलावा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल लाइब्रेरीज में भी काफी सारी डिटेलिंग की जा रही है। इस पॉलिसी में कुछ नेगेटिव साइड भी हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं। लाइक ये पॉलिसी बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल है क्योंकि आज के टाइम में कितने सारे स्कूल्स में जहाँ टीचर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां इतना बड़ा एग्जीक्यूशन इज डिफिकल्ट। दूसरा है कि इस पॉलिसी में दूसरे स्टेट्स गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये पॉलिसी थोड़ी सेंट्रलाइज्ड है एंड स्टेट्स का इतना कंट्रोल नहीं है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि इस पॉलिसी में आपका क्या ओपिनियन है, आपको इस पॉलिसी में क्या अच्छा लगा एंड क्या इंप्रूव किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।